हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी दोस्त आ चुकी है। अभी तक दोस्त यूजीसी की गाइडलाइन में ही ये चीज़ मेंशन किया गया था कि फाइनल ईयर के छात्रों का एग्जाम होगा और अन्य छात्रों को प्रमोट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर अब फाइनली डिसीजन दोस्त यूपी गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा चुका है। अब यहाँ पर केवल फाइनल ईयर का ही एग्जाम होगा और अन्य छात्रों को प्रमोट कर दिया गया। दोस्तों यूपी गवर्नमेंट अभी तक फैसला नहीं ली थी। कल की डेट में ये उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आखिरी निर्णय सुना दिया है और जो चीज़ आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्त यहाँ पर इस वीडियो पर आपका यही आएगा, चूंकि इस चैनल पर ज्यादातर पॉलिटेक्निक और एकेटीयू के छात्र जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो टेक्निकल या फिर मैनेजमेंट कोर्स के अंतर्गत हैं स्टूडेंट, क्या उन पर भी ये नियम लागू होगा? तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। ये आप लाइन ध्यान से देख सकते हैं, तकनीक और प्रबंधन कोर्स के लिए ये दिशा निर्देश नहीं। अब क्या आप पर नियम लागू नहीं हुआ, आप प्रमोट नहीं होंगे? तो वीडियो आप लास्ट तक देखिए, मैं सब कुछ मेंशन करता हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप भी प्रमोट होंगे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, लेकिन ये चीज जो मेंशन किया गया इसका मतलब समझिए दोस्तों। बताया गया गुरुवार को जारी दिशा निर्देश विश्वविद्यालय में संचालित कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि, कृषि विषयों के स्नातक और प्रास्नातक अर्थात ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रास्नातकों के संदर्भ में ही लागू होंगे, समझिएगा। और इसमें अभियंत्रण व प्रबंधन आप देख सकते हैं, अभियंत्रण या एवं प्रबंधन के स्नातक एवं प्रास्नातक पाठ्यक्रमों के संबंध में प्राविधिक शिक्षा विभाग से जारी होने वाले निर्देश लागू होंगे। तो आप पर कौन से नियम लागू होंगे? आप पर दोस्तों वही नियम लागू होंगे जो प्राविधिक शिक्षा विभाग से जारी होंगे। अब सुनिएगा, मैं आपको एक बात मेंशन करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। वीडियो आप लास्ट तक देखिए, मैं सब कुछ यहां पर क्लियर करने वाला हूं। सुनिएगा दोस्तों, कल की डेट में यह चीज कहा गया कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, समझिएगा, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, उनका तो एग्जाम होगा। उसके अन्यथा यहां पर विश्वविद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी की परीक्षा नहीं होगी। स्नातक और प्रस्नातक के जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनकी शेष परीक्षाएं, जैसा कि आप सभी को पता है कि सितंबर के लास्ट में होगी और यहां पर सितंबर तक हो जाएगी, अंत तक। और यह प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स्ड रहेगी, ऑनलाइन और आधा ऑफलाइन, इस प्रकार से कराया जा सकता है दोनों प्रक्रम से। अब देखिए इसमें क्या प्रोसेस रखा गया अंक बढ़ने की। दोस्तों इसमें कहा गया बढ़ा सकेंगे अंक, अर्थात अगर आपको लगता है कि हमको जो नंबर दिया गया है वो कम है तो आप 2021 में 2021 में आवेदन करके आप पेपर दे सकते हैं और अपने नंबर में सुधार कर सकते हैं। दूसरी बात, अब तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, तो केंद्र एवं यूजीसी की गाइडलाइन। तो दोस्त यहां पर केंद्र और यूजीसी की गाइडलाइन यही थी कि जो ग्रेजुएशन के छात्र हैं उनका 30 सितंबर तक एग्जाम कराकर उनका परिणाम 15 अक्टूबर तक, और स्नातकोत्तर के पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट हैं उन सभी का एग्जाम करा के 31 अक्टूबर तक घोषित कर दिया जाए, ठीक है। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनका 15 और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनका 31 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और यही यूजीसी और केंद्र सरकार की गाइडलाइन किया गया था और उसी के अनुसार यहां पर जारी किए गए। पहले के नतीजे नहीं बदलेंगे। अब प्लीज वीडियो को आप यहां पर ध्यान देखिएगा, यहां पर कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा इस पर परेशान होंगे। देखिए, उन्होंने कहा कि कुछ विश्वविद्यालय इन सभी परीक्षाओं पर लॉकडाउन से पहले करा ली है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो लॉकडाउन से पहले कुछ एग्जाम उनका हो चुका है तथा परिणाम भी जारी कर दिया गया था, समझिएगा। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनका परिणाम जारी हो गया, परीक्षा हो गई, परिणाम जारी हो गया, तो यहां पर वो चीज क्या, वो परीक्षा परिणाम यथावत रहेंगे। अर्थात जो भी यूनिवर्सिटी से आप हैं दोस्त, अगर आपका उसमें अगर आपको आपका एग्जाम हुआ, पास हो गया, तो आपको कोई प्रक्रम नहीं, कुछ नहीं होगा आपके साथ, आपको पास कर दिया गया। अब आपका इससे कोई रिलेशन नहीं इस गाइडलाइन से, ठीक है। अब यहां पर बताया गया इन परीक्षाओं पर वो नियम लागू होंगे जो पहले से लागू थे, जो पहला नियम था यूनिवर्सिटी पर, कैसे आपका पेपर होता था, फिर सर्टिफिकेट मिलता था, ये प्रोसेस होगा। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय ने विभिन्न कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले करा ली थी और उनका मूल्यांकन कराकर उनके अंक अंतिम परिणाम में शामिल किए जाएंगे। हो सकता है दोस्त ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटी है जहां पर कुछ परीक्षाएं कराई गई थी, कुछ नहीं कराई गई थी। तो जो कराई गई थी परीक्षा, आपका जो पेपर हुआ था उसका उसका क्या होगा, उसका मूल्यांकन कॉपी का कराया जाएगा, उसके बाद अंतिम परिणाम उसका जारी किया जाएगा, ठीक है। ये चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं और इस आधार पर भी आपको पास और फेल के लिए बताया गया, समझिएगा। इसमें दोस्त कहा गया ऐसे छात्र जो लॉकडाउन से पहले संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के हर विषय में अलग अलग उत्तीर्ण हैं अथवा बैक पेपर के लिए अर्ह हैं, उन्हें प्रोन्नत किया जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, बैक पेपर, इसलिए मैं कह रहा हूं वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिए, जो जो चीजें मेंशन की गई आप समझ लीजिए दोस्त। इसमें यह बता दिया गया आपसे कि जो देखिए यहां पर ये लाइन आप ध्यान से देखिए, विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के हर विषय में अलग अलग उत्तीर्ण हैं अथवा बैक पेपर के लिए योग्य था, जिन स्टूडेंट का बैक पेपर है उन्हें भी प्रोन्नत कर दिया जाएगा।
सुनिएगा, ठीक है, ये चीज मेंशन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट ये दोस्त, ऐसे छात्र जो पूर्व में कराई गई परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए भी अर्ह नहीं है अथवा अनुत्तीर्ण है, उन्हें भी 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। तो ये चीजें यहां पर आप देख सकते हैं। इस लाइन का मतलब दोस्त यही हुआ कि अगर आप बैक पेपर के लिए भी योग्य नहीं है तो आपको अनुत्तीर्ण अर्थात फेल रखा जाएगा। अनुत्तीर्ण है मतलब आप अगर योग्य नहीं है बैक पेपर के लिए भी, आपका पूर्ण यहाँ पर फेल है, तो 2020 में आपको फेल ही घोषित किया जाएगा। ये चीज़ मेंशन किया गया। दोस्त अभी आप परेशान मत होइए, अभी गाइडलाइन सभी यूनिवर्सिटी की आएगी, उसमें ये चीज़ें मेंशन किया जाएगा तो और अच्छे से आपको वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अभी तक में यही है दोस्त कि आप सभी को यहाँ पर प्रोन्नत किया गया है। अब बात आती है यहाँ पर विश्वविद्यालय में 23 जुलाई तक मांगी है सभी कार्य योजना, अर्थात सभी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि कक्षाओं में प्रोन्नत के नियम को बनाने के लिए विश्वविद्यालय को विकल्प भी दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने विश्वविद्यालय को गाइडलाइन भेजी है। उनमें 23 जुलाई तक कार्य योजना बनाकर देने को कहा है। तो 23 जुलाई को इस पर आ जाएगा किस प्रकार से आपको प्रोन्नत किया जाएगा। ये फाइनली डिसीजन लिया जा चुका है, किस प्रकार से आपको प्रोन्नत दिया जाएगा, कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, ये अभी यहाँ पर विश्वविद्यालय को गाइडलाइन भेजा गया है। सभी यूनिवर्सिटी अपना अपना भेजी गई कार्य योजना तैयार करके। अब बात आती है दोस्त टेक्निकल और यहाँ पर मैनेजमेंट स्टूडेंट को यहाँ पर प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो दोस्त मैं फाइनली आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आपको पता है जो टेक्निकल होता है इन सभी के लिए, यहाँ पर जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है इनके सभी लिए यही होता है कि जो पॉलिटेक्निक है या फिर एकेटीयू के, इनके लिए AICTE का नियम लागू होता है। तो आपको कहना यही है कि क्या AICTE ने अपनी तरफ से नहीं कहा। तो दोस्तों ये चीजें पहले से ही मेंशन की जा चुकी है। AICTE ने पहले भी कह दिया था कि जो UGC गाइडलाइन होगी वो हमारी गाइडलाइन होगी, अर्थात उसने ये कह दिया था कि UGC ने जब गाइडलाइन जारी किया था तो उसमें यही कहा गया था जो UGC की गाइडलाइन है वो हमारी ही गाइडलाइन होगी, अर्थात वो मान्य होगी सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। तो वहां पर यही आता है दोस्त कि क्या आप लागू हो तो 100% आप पर भी ये नियम लागू होगा। लेकिन बस वही है दोस्त, AICTE अपनी तरफ से एक चीज मेंशन किया जाएगा कि तकनीक और मैनेजमेंट के लिए अभी दिशा निर्देश वो अपनी तरफ से जारी करेगा। उसके बाद प्रावधिक शिक्षा विभाग भी आपके लिए एक नोटिफिकेशन या फिर एक कह सकते हैं नोटिस या फिर कहीं आपको न्यूज में ये चीज अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, बस आपको घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर दोस्त सभी छात्र प्रमोट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर टेक्निकल छात्र को भी प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो मैं वही चीज कह रहा हूं कि यहाँ पर आप सभी प्रमोट हैं। बस यहाँ पर दोस्त AICTE ने पहले चीज मेंशन किया था, मैंने फिर से कहा AICTE ने पहले ये चीज मेंशन किया था कि UGC की जो गाइडलाइन होगी वो मान्य होगी। और UGC की गाइडलाइन दोस्त यही थी, पहली भी गाइडलाइन जो आई थी, पहली गाइडलाइन, उसमें ये चीज मेंशन किया गया था केवल फाइनल ईयर का एग्जाम होगा, अन्यथा सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर वेट थोड़ा करना है कि आपका बस AICTE की तरफ से अप्रूव होकर यहाँ पर प्रावधिक शिक्षा विभाग से आता है, उसके बाद तुरंत आपको यहाँ पर क्लियर होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर इस चैनल पर तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। बस इसीलिए दोस्त अभी तक वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि इससे रिलेटेड कोई बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं आई, जो कि आज आ चुकी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लगातार अपडेट के लिए। खासतौर पॉलिटेक्निक के छात्र हैं तो ज़्यादा जल्दी आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को जो पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए बनाया गया है। धन्यवाद।